नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों के बीच में हम एक वायरलेस पावर सप्लाई के बारे में A to Z बताने वाले हैं। वायरलेस पावर सप्लाई क्या है, कैसे वर्क करती है और एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट कैसे पहुंचता है। तो सोचने वाली बात है कि एक साइड में तो आपने करंट दिया और दूसरी साइड में नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं, एक कॉइल से दूसरे कॉइल से कोई रिलेटिव नहीं, और फिर भी आपका एलईडी बल्ब जल रहा, बाकायदा इसमें पावर भी बता रहा आपका कि कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है ये सेक्शन। तो आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ लेटेस्ट चार्जर बढ़िया से बढ़िया कंपनी के भी मार्केट में आ चुके हैं, वायरलेस चार्जर। तो जितना भी ये वायरलेस सिस्टम पर जो पावर ट्रांसफर किया जाता है बगैर तार के एक कॉइल से दूसरे कॉइल में, ये सारी कैटेगरीज एक ही होती है, वायरलेस पावर ट्रांसफर कैसे करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा पार्ट से जो हमारा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट को ट्रांसफर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंस है और इस सेक्शन में एक कॉइल से, यानी कि जो कॉइल इसमें आप देख रहे हैं, इस कॉइल से दूसरे कॉइल में बल्ब में वोल्ट मीटर में करंट ट्रांसफर हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको इस वीडियो में कि एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसको पहले हम पावर सप्लाई अटैच करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको फिलहाल में तो हमने 12 वोल्ट से अटैच किया है। ये देखिए 12 वोल्ट का आपका सॉकेट है और 12 ही वोल्ट का आपका ये पिन होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो सिस्टम अटैच किया गया है वह कुंडली, वायर की कुंडली पर डिपेंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा इस करंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में भेजने के लिए, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार की कॉइल है, एक मोटे तार की, ये देखें आप लोग, और एक पतले तार की। जो मोटे तार की जो कॉइल है, उस मोटे तार की कॉइल पर म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, पावर ट्रांजिस्टर्स का, जो बेस वाइसिंग को ऑक्सीलेट करके सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि दूसरी कॉइल में या दूसरे वोल्ट मीटर में करंट भेजता है। यह करंट फ्रीक्वेंसी द्वारा, मैग्नेट पल्सेस फ्रीक्वेंसी के द्वारा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो जहां पर मैग्नेट क्रिएटेड फील्ड हो, जहां पर मैग्नेट एरिया हो, वहां से ये किरणें उस ओर गतिमान होती हैं जहां उनको पकड़ने वाला कोई दूसरा डिवाइस हो। तो यहां पर ये ट्रांसमीटर है और रिसीवर कौन है? रिसीवर ये एलईडी बल्ब, और रिसीवर क्या है? ये वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, ये रिसीवर है, ये देखें आप लोग। तो सोचने वाली बात है, यह जो प्रोजेक्ट है, उपकरण है, बहुत ही यूनिक और हटके है। इसका इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल समझ लीजिए। आपको कभी ना भी किसी भी विज्ञान प्रदर्शनी में, किसी भी आप कंपटीशन में, साइंस की कंपटीशन में आपका ये प्रोजेक्ट बहुत ही काम आएगा। इसकी थ्योरी आप लोगों के लिए बहुत ही काम आएगी, खास तौर पर वो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई कोर्स कर रहे हों, ठीक है। तो इसमें जो करंट मैच्योर किया जाता है वो दो, यानी डबल कॉइल की कुंडली से किया जाता है। एक वाई कॉइल जो पावर ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से सीरीज से बेस वायरिंग कराती है, दूसरी वाई कॉइल जो ट्रांजिस्टर्स के बेस वायरिंग से करंट को मैच्योर करंट के कन्वर्ट ईएमएफ में कन्वर्ट करके बदलती है, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का, इसमें 12 वोल्ट दिया जाता है, लेकिन इसकी जो रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं,
वो ईएमएफ हाई बूस्ट जनरेट करती हैं और ये किरणें आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं जो दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिक पहुंच जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो सर्वप्रथम मुझे क्या करना है, इस वायर को, जो ये वायर है आपका 12 वोल्ट का एडेप्टर, इसमें हम कनेक्ट करते हैं। ये देखो कनेक्ट कर दिया। अब यहां तक 12 वोल्ट पहुंच चुका है, यानी कि इस डिवाइस तक 12 वोल्ट पहुंच चुका है। अब देखें हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये देखना गौर से, बिल्कुल कहीं भी कोई भी इसमें 420 नहीं है, कोई भी कहीं किसी प्रकार का इसमें फर्जी काम नहीं है। देखें आपका वोल्ट मीटर है, देखो, और इसको हम पास में लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर आपका, ये देखो, देखा आपने, देखा, ये देखो वोल्ट मीटर यहां लगाना, ये देखो ये वोल्ट मीटर आपका रहा है, जबकि कोई कनेक्शन नहीं। ये देखें आप लोग, और ये देखें, देखा आप लोग, यानी कि वोल्ट मीटर इस कुंडली के पास में जैसे हम लाते हैं तो इसका करंट फॉरवर्ड होने लगता है। ये देखो, देखा आप लोग, गौर से देखें, ये देखें, जबकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। देखा आप अच्छी तरह से देखें, ये देखें, थोड़ा हम रिंग लाइट को साइड से करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से दिख जाए, भले ही हमारे चेहरे पर थोड़ा डार्कनेस हो जाए, लेकिन आपको ये देखें, ठीक है, ये देखें, देखा आप लोगों ने, जैसे ही हम इसके पास में लाते हैं वैसे ही आपका ये करंट फॉरवर्ड होने लगता है। ये देखें, ठीक है। तो ये तो हो गया वोल्ट मीटर तक करंट का पहुंचना विथाउट वायर, विथाउट कनेक्शन, वायरलेस पैटर्न के द्वारा। ओके, अब चलिए देखते हैं बल्ब, एलईडी बल्ब है ये, ठीक है। ये देखें आप लोग, गौर से देखें, मैजिक, बिल्कुल जादू की तरह ये वर्क कर रहा है आपका पावरलेस पावर इनपुट सेंटर कन्वर्शन ऑफ द सेक्शन, यानी फर्स्ट कुंडली, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉइल, सेकंड ट्रांसफर। हमने एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये देखा, देखा आप लोग, जबकि इस दोनों कुंडली के बीच में कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं, ना मेरे कोई हाथों से कनेक्शन गया है, मैजिक फॉर्म, यानी कि जादू की तरह ये वर्क कर रहा है। ये देखा, देखा आप लोगों ने, ये देखो। तो जैसा कि आपने सुना होगा टेस्ला कॉइल, है ना, टेस्ला कॉइल के बारे में आपने सुना, तो सेम एज वर्किंग टेस्ला कॉइल, ये बिल्कुल टेस्ला कॉइल की तरह वर्क कर रहा है। ये देखें आप लोग, और पावर ही बहुत अच्छा है। ये देखा, बिल्कुल कहीं भी लगा दो उसको, ये नहीं कि कहीं भी लगा दो, ये देखो ऐसे लगा दो, ये देखो ऐसे लगा दो, कहीं भी लगा दो, ये भी नहीं कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन हो, क्या ऊपर ही लगा तभी बल्ब जलेगा, किसी भी अराउंड में कहीं भी लगा दो, ये देखो कहीं भी लगा दो, वर्किंग देखो, आप लोग ताज्जुब करेंगे, तिवारी प्रोजेक्ट उरई वालों को आप लोग याद करेंगे, इसकी वर्किंग देखो आप लोग, बहुत ही गजब की वर्किंग है, यूनिक बिल्कुल। मैंने बहुत ही मेहनत की इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, प्रोजेक्ट को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, फिर आप लोगों को तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही, आपको तो बिल्कुल फ्री स्टाइल में ये वर्किंग देखने को मिल रही है। देखा आप लोगों ने, तो इस प्रकार होती है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में पावर का ट्रांसफर, यानी कि वायरलेस पावर ट्रांसफर कैसे होता है, समझा आपने, ऐसे किया जाता है। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करने वाला हूं, तो मेरे पास तो बहुत ही अच्छा और भी थ्योरी है, बट इसी के साथ मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पुश नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, बेल आइकॉन जरूर पुश कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही यूनिक जानकारियां लाता हूं, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में, इंस्टीट्यूट उपकरण के बारे में बढ़िया से बढ़िया नई लेटेस्ट जानकारी देता हूं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करा दूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें। मैं तिवारी प्रोजेक्ट सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।